हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। चेहरे को खूबसूरत और ग्लोइंग बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हम हमारी स्किन पे करते हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हमें बेनिफिट भी होता है, हमारी स्किन ग्लोइंग भी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हमारी स्किन पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो आज हम नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को कैसे ग्लोइंग बना सकते हैं और कैसे स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, जैसे कि झाइयाँ हो गई, झुर्रियाँ हो गई, दाग धब्बे हो गए, टैनिंग हो गई, उसको दूर कर सकते हैं। मेरे पास जो डॉक्टर है उन्होंने एक बार एलोवेरा जेल से स्किन को ग्लोइंग बनाने के कुछ तरीके बताए थे। तो आज हम डॉक्टर से इसी के बारे में जानेंगे कि एलोवेरा जेल हमारी स्किन पे कैसे इफेक्टिव होती है, उसमें क्या मिलाएं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारी स्किन रिलेटेड समस्याएं दूर हो और हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग और खूबसूरत हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है सभी लोगों के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो हेलो डॉक्टर, आपने आपके एक वीडियो में हमें एलोवेरा जेल के फ़ायदे बताए थे स्किन के लिए, तो आज हम उसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे इफेक्टिव होती है और किस तरीके से उसको लगाएं और क्या मिला के लगाएं। जी, एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। एक बहुत ही नेचुरल तरीका होता है स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने के लिए। हमारी जो स्किन होती है बचपन में बहुत खूबसूरत होती है जब हम टीनेज होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्किन है वो डल होती जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन का डल होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम लोग सुंदर दिखने के लिए तरह तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारे स्किन पे लगाते हैं, जिसकी वजह से और डल हो जाती है और डैमेज हो जाती है। इसके अलावा धूल, मिट्टी, प्रदूषण, क्योंकि बहुत बार हम बाहर निकलते हैं, बाहर इतना ज़्यादा प्रदूषण है वो डायरेक्ट हमारी स्किन को इफेक्ट करता है। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा भी कवर नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो हमारी स्किन के अंदर के जो पोर्स है वहाँ गंदगी जमा होने लग जाती है और धीरे धीरे वो और ज़्यादा उसको डल बना देती है। इसी तरीके से सनलाइट, धूप में जब बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन टेन हो जाती है। बहुत ज़्यादा धूप में बाहर निकलने की वजह से स्किन में झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि मेलानिन का जो उत्पादन होता है वो बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से एक ही जगह पर हमारी स्किन पे काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो समस्याएं होती है वो तो हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी डेली रूटीन में जो हम वर्क करते हैं उसके साथ आती हैं। दूसरा होता है शारीरिक चीज़ें। बहुत बार क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो हार्मोन्स की वजह से महिलाओं में अक्सर पीरियड्स के दौरान या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो स्किन है उस पर इफेक्ट पड़ता है और स्किन डल हो जाती है, साथ ही झाइयों की समस्या शुरू हो जाती है और उम्र से पहले चेहरे पर रिंकल्स दिखने भी शुरू हो जाते हैं। दाग धब्बे तो एक कॉमन प्रॉब्लम है ही, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने स्किन पे इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से। साथ ही तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाने की आदत की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपकी स्किन है वो खूबसूरत नहीं दिखती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, प्रॉपर सोओगे नहीं, रेस्ट नहीं करोगे, डिप्रेशन में रहोगे, तो भी उसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब होती है और आपकी जो ग्लोइंग स्किन है वो कहीं ना कहीं डल होने लग जाती है। तो थोड़ा सा अगर आप इन कारणों पे ध्यान दोगे तो आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बचा सकते हो। अब ये है कि अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है और आप चाहते हो कि नेचुरल तरीके से इसको क्लीन करें, तो जैसे कि आपने एलोवेरा जेल का बोला, तो एलोवेरा जेल एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इफ़ेक्टिव रेमेडी है। बहुत सारे कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे फेस वॉश हो गया या क्रीम हो गई, बहुत सारी नाइट क्रीम, डे क्रीम, उनमें एलोवेरा का थोड़ा बहुत अर्क उसमें डाला जाता है। उसी तरीके से अगर बालों की बात करें तो बालों की ग्रोथ के लिए, स्कैल्प के लिए, बालों को हेल्दी बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल तो हम स्किन पे लगाने के लिए या बालों के लिए कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर हम एलोवेरा का जूस पीते हैं उससे भी हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, साथ ही हमारी स्किन भी ग्लोइंग होती है। अब मैं आपको
जैसे कि आपने पूछा कि कोई ऐसा तरीका बताइए कि एलोवेरा जेल को हम कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं जिससे हमारी स्किन है ग्लोइंग हो। तो रात को सोने से पहले जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उसका इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन ग्लोइंग भी बनेगी। आपकी स्किन अगर टैन है तो टैनिंग दूर होगी, आपकी स्किन में झाइयाँ हो गई है तो झाइयाँ भी दूर होगी, और स्किन की जो एजिंग प्रॉब्लम है यानी कि लूज पड़ रही है स्किन उम्र से पहले, तो वो भी ठीक होगी। आपको करना क्या है, एलोवेरा जेल लेना है, लेकिन कोशिश करो कि जो एलोवेरा जेल हो वो फ्रेश हो। फ्रेश एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप चाहे तो प्लांट को बाई कर सकते हो, प्लांट लेके आ सकते हो और उसका जो जेल होता है फ्रेश वो निकाल सकते हो, या फिर अगर किसी भी कारण से नहीं मिल पाता फ्रेश तो आप मार्केट में अवेलेबल जो एलोवेरा जेल आता है वो भी लेके आ सकते हो। अब आपको क्या करना है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल को लेना है और एक बाउल में निकाल लीजिए, और उसमें ऐड करना आपको विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, स्किन के साथ साथ वो हमारे बालों के लिए भी हेल्दी होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, और ये हमारी स्किन की टैनिंग दूर करने में भी हेल्प करता है, स्किन को अंदर से क्लीन करता है, नरिशमेंट देता है। तो नेचुरल तरीके से अगर हम हमारी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो विटामिन ई हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो विटामिन ई युक्त जो चीज़ें हैं उस जिन जिन चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है उनका अगर हम सेवन करते हैं तो भी वो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती है। लेकिन अभी हम स्किन पे लगाने की बात करें कि स्किन पे कैसे लगाएं, तो हमें क्या करना है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल का जो ऑयल आता है वो उसके अंदर मिक्स करना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद अपनी स्किन पे रात को सोने से पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब चेहरे को पहले अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। चेहरे पे कोई भी धूल मिट्टी गंदगी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। कॉटन टॉवल से आप अपनी स्किन को ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद आप ये वाला जो जेल है वो आप इस्तेमाल कीजिए। आपको अपनी उंगली पे फिंगर पे लेना है और अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पर मसाज करनी है। कम से कम 5 मिनट्स तक आपको मसाज करनी है। मसाज से एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स है वो प्रोमिनेंट होती है, साथ ही आपकी स्किन ग्लोइंग होती है। मसाज करने के बाद ओवरनाइट इसको अपनी स्किन पे रहने दीजिए, और सुबह उठकर आप इसको नॉर्मल जैसे कि फेस वॉश कर सकते हो या नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। जब ये जेल ओवरनाइट आपकी स्किन पे रहता है तो एक तो आपकी ड्राई स्किन है, डल स्किन है, उसको नरिशमेंट मिलता है, वो मुलायम और कोमल बनती है। इसके अलावा रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी झाइयों की समस्या और टैनिंग भी दूर होती है। साथ ही अगर आपके पिंपल्स की वजह से दाग धब्बे हो गए हैं उनके जो निशान हैं वो भी दूर होते हैं। तो इस तरीके से आप एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल के कॉम्बिनेशन से अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। डॉक्टर मेरा एक सवाल और है कि जैसे कि आपने अभी विटामिन ई कैप्सूल एलोवेरा जेल में डाल के बताया, तो क्या ऑयली स्किन वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या होता है कि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, और जब वो विटामिन ई का कैप्सूल का जो ऑयल अपने चेहरे पे लगाते हैं तो और ज़्यादा ऑयली होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप इसको जैसे कि आपकी स्किन में अगर आपको सिर्फ ग्लो चाहिए तो आप एलोवेरा जेल का ओनली मसाज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन में झाइयों की प्रॉब्लम या दाग धब्बों की समस्या है तो आप विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए, उससे मसाज करने के बाद आप पानी से रात को ही वॉश कर लीजिए, यानी 5 से 10 मिनट बाद वॉश कर लीजिए। वॉश आपको फेस वॉश से करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो पानी आता है उससे ही वॉश कीजिए, फिर स्किन को ड्राई कर लीजिए टॉवल की मदद से। या फिर आप एक काम कीजिए, एलोवेरा जेल का तो हमें इस्तेमाल करना ही है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच आप शहद मिक्स कीजिए, और शहद का मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए, और फिर चेहरे को वॉश कर लीजिए। इससे भी आपकी स्किन ग्लोइंग होती है और दाग धब्बे दूर होते हैं। साथ ही आपकी स्किन अगर ऑयली है, आपकी स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग बनाने के लिए। लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर ड्राई स्किन है तो आप ओवरनाइट विटामिन ई के कैप्सूल और एलोवेरा जेल का ये जो पेस्ट है उसको आप अपने चेहरे पर मसाज करके अप्लाई ओवरनाइट कर सकते हैं। उससे काफ़ी बेनिफिट होता है स्किन पे। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे।
ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया है। और मैं वैसे ही मेरे चेहरे पर कभी कभी एलोवेरा जेल लगाती हूँ, अब मैं विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करके लगाऊंगी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, या फिर दाग धब्बे हैं, स्किन टेन है, तो आप भी ये जो डॉक्टर ने बताया उस तरीके से एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पे लगा सकते हो और आप भी बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।